अभी तक जैसा कि हमने देखा कि हमने हिल का निर्माण कर लिया, कुछ ग्रीन पार्ट भी बना लिए, साथ ही साथ हमने स्काई, सूर्य और पानी की आकृति का भी निर्माण कर लिया। अब बारी आती है कि हम आगे कुछ ट्री डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले खाली लेयर को रखा है। खाली लेयर को हम नाम दे देते हैं ट्री का, रीनेम कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ट्री का। अब ट्री किस टाइप से होते हैं, तो सबसे पहले हम कॉपिक लाइब्रेरी में कलर का सिलेक्शन कर लेते। तो यहाँ से हमने कुछ मैरून ब्राउन कलर को सेलेक्ट किया है कॉपिक लाइब्रेरी में से। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक ट्री का निर्माण करते हैं। तो हमने खाली लेयर के ऊपर एक तने का निर्माण किया है और उसमें कलर को फिल किया है। ठीक है, या हमें कलर नहीं जम रहा था, हम इस कलर के साथ जा सकते हैं या इस कलर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, हमने इन कलर का चुनाव किया है। अब साथ ही साथ हम इसकी ऊपरी आकृति को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक खाली लेयर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से उसको मूव ऑन कर सकें। और साथ ही साथ हम एक सिमेट्री टूल का भी यूज़ करेंगे, वर्टिकल सिमेट्री टूल का, जिसको हम लेकर आएंगे। ठीक है, सिमेट्री टूल को लेके आए हम और हमने कलर का चुनाव किया था। हमने ग्रीन कलर को चुना है, जैसे हमने ये ग्रीन कलर को चुना है और इस डार्क भाग को चुना है इसमें से। और हम प्रिडिक्टिव स्ट्रोक की मदद से एक आकृति का चुनाव करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से और कुछ इस तरीके से हमने ट्री का चुनाव किया है। हम इसे पूरा पूर्ण कर देते हैं और इसे हम हटा देते हैं। अब हम इसमें कलर भरने की कोशिश करेंगे और इसके एक इस पेंसिल के हिस्से से थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं और वर्टिकल लाइन से हम इसे बीच में से दो पार्ट में फिल कर देते हैं, ताकि हम आसानी से दूसरे पार्ट में अन्य कलर का फिल कर सकें। तो हमने उसके लिए इस कलर को चुना है। हम इस पार्ट में दूसरे कलर को फिल करना चाह रहे हैं और इधर के पार्ट में हम इस कलर को भरना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सामने एक आकृति डिज़ाइन होगी। हम ऐसा भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं, बट हम उन्हीं कलर का चुनाव करना चाहेंगे। ये हमारी एक आकृति हो गई। इस आकृति की हम बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, या हम इसमें इसकी आउटलाइन में कोई दूसरा कलर भरना चाहें वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट अब हम अभी के लिए यही कलर रखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लेयर को हम मर्ज कर देते हैं। उसे साथ ही साथ इसका साइज़ भी हम छोटा कर देते हैं। इसको हमें साइज़ छोटा करना है तो हम इसकी मदद लेंगे, शिफ्ट करने के लिए हम इसकी मदद लेंगे और हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। बट हमें एक से अधिक ट्री की आवश्यकता है। हमने इसको लिया है, यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद हम उसको मूव कर सकते हैं, उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं और उसकी प्लेसमेंट को अरेंज कर सकते हैं। फिर हमने डुप्लीकेट लेयर ली और हमने उसके दूसरी जगह पे प्लेस किया। फिर डुप्लीकेट लेयर ली और हमने उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। ये हमारे कुछ ट्री हैं। अब हम वेरिएशन वाला एक ट्री और डिज़ाइन करना चाहेंगे।
हमने उसके लिए फिर खाली लेयर का चुनाव किया, उसी मैरून कलर को चुना है तने के लिए। साथ ही साथ रेक्टेंगल की मदद से हमने एक तने का निर्माण किया है। अब हम कुछ नए तरीके का ट्री डिज़ाइन करना चाहेंगे। ठीक है, हमने उसमें ये कलर फिल कर दिया। साथ ही साथ अब हम उसकी आकृति कुछ पाम ट्री के टाइप में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम आकृति का चुनाव यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सिमेट्री को लेते हैं। वर्टिकल सिमेट्री का चुनाव किया हमने और उसे यहाँ पर लाके प्लेस कर दिया। और हमने एक खाली लेयर लिए, यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं। हम यहाँ से इस कलर के साथ जा सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पेंसिल का कलर बिल्कुल ही छोटा रखते हैं, ओपेसिटी 100% रखते हैं। ठीक है, और अब हम ट्री का एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे कि हमारे ट्री की आकृति कुछ इस तरीके से हो। पहले हम बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ इस आकृति को चुना है, फिर हमने इस आकृति को बड़ा कर दिया और यहाँ से आके इसे हमने मिला दिया है। यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं। ठीक है, और हम अब इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हमने इसे शिफ्ट कर दिया। अब हम इसमें कलर का फिल कर सकते हैं। हमने पहले पार्ट में इस कलर को चुना है, सेकंड पार्ट में हम थोड़े से डार्क कलर की तरफ जाते हैं और दूसरे पार्ट में हमने डार्क कलर को फिल कर दिया। फिर तीसरे पार्ट में हम और थोड़ा सा डार्क कलर को फिल कर सकते हैं। हमने डार्क कलर को फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्री का निर्माण भी हो गया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा। ठीक है, हम इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर सकते हैं और अब हम देख रहे हैं कि एक ट्री का निर्माण हो गया। अब हम दोनों लेयर को मर्ज कर सकते हैं और हम इस ट्री की कॉपी ले सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद हमने उसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पर उसे लगा दिया। ठीक है, फिर हमने डुप्लीकेट कॉपी ली और उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम इस बड़े वाले भाग का भी डुप्लीकेट लेयर ली और हमने कहीं और पे प्लेस कर दिया उसे। ठीक है, अब ये जो पीछे ग्रीनरी पार्ट है, हम इसकी एक कॉपी और लेते हैं और इसको सबसे ऊपर वाली लेयर के साथ शिफ्ट कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। फिर डुप्लीकेट ले ली हमने और उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारा ट्री का निर्माण भी हो गया, स्काई का निर्माण हो गया। अब हम एक नदी का निर्माण करते हैं जो पर्वतों से होते हुए यहाँ पर आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लू कलर का चुनाव करते हैं। ब्लू कलर को हमने चुना है और इस टूल का यूज़ करके हम अब एक नदी का निर्माण करना चाहेंगे। तो यहाँ से हमने उसे बनाना स्टार्ट किया, उस आकृति को, और हम उसको आगे लेके गए और हमने यहाँ से उसको इस पानी की सतह पे मिला दिया
अब हम इसके भाग को पूरा फिल करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से उसको बनाना स्टार्ट किया। हमने उसको यहाँ तक लेकर आए और यहाँ पर आकर हम उसे फिल भी कर सकते हैं। अगर हम अभी कलर करते हैं तो एक नदी जैसी आकृति हमने बड़ी आसानी से बना दी है। ठीक है, अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा भी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र से हम उसकी इस एजेस को थोड़ा सा पहले इसका साइज़ कम करते हैं और इरेज़र की मदद से हम उसको साइड से डिलीट कर सकते हैं ताकि ऊपर से वह कम दिखाई दे। अभी हमारी आकृति हो गई। हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी और डिज़ाइन को बदल सकते, थोड़ा सा लाइट कलर लेके हम उसमें कुछ वेरिएशन वाली चीज़ें डाल सकते हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ें ताकि पानी का बहाव हम उसमें दिखा सकें, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कुछ इस तरह का की लहरें का निर्माण कर सकते हैं। इसे हम हटा देते हैं। ये देखो, हमने बड़ी आसानी से पानी को दिखाने की कोशिश की। अब हम कुछ चीज़ें और करना चाहेंगे, जैसे पानी का रिसाव जो नीचे की तरफ होता है तो हम उसके लिए भी एक आकृति का चुनाव करेंगे। उसके लिए हमने खाली लेयर ली है, साथ ही साथ कुछ डार्क कलर को भी चूज़ किया है। फिर से हम उसी तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने इन दोनों सतह के बीच से उसे बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम गए, इस आकृति को हम एंड तक पूरा कर देते हैं। अब इसे कलर भरने के लिए इसका पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसे आगे तक बना सकते हैं। इस आकृति को हम इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अभी हम इसमें कलर फिल करेंगे। ये देखो, हमने अंदर के साइड में पानी को बना दिया। अब हम इसे सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ हम उस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं।